पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी वहाँ गए, कितना इन्होंने खर्चा किया, उसको भी हम पूरी जानकारी लेंगे। और अब ये समय आ गया है, ईंट का जवाब हमें निश्चित रूप से पत्थर से देना पड़ेगा। इस तरह से तो फिर सारे जो यहाँ गैर मुमकिन मगरे हैं वो आपने सीमेंट फैक्ट्रियों को दे दिए, और ऐसे औने पौने दामों में यदि ज़बरदस्ती आपने किसानों की ज़मीनें छीन ली तो किसान रहेगा कहाँ। और मैं सरासनी के गांव के आसपास के जो दूसरे निवासी, उनसे भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमें एक दूसरे भाई की मदद करनी है, वरना ये फूट डालो राज करो की जो नीति है तो निश्चित रूप से सब लोगों के लिए एक ना एक दिन घातक होगी। आज ये पिटे हैं, ये इनकी औरतें पिटी है, कल वो पिटेंगे और उनकी औरतें भी पिटेगी, और ये ज़मीन जरूर छीन लेंगे। अभी समय है, इस वक्त यदि हम खड़े हो गए, हमने अपनी बात को ढंग से रखा तो इन लोगों को झुकना पड़ेगा, वरना प्रशासन जो है नागौर का वो निश्चित रूप से कई सत्ता पक्ष के लोगों के चक्कर में पूरा बिका हुआ है, और किसानों की ज़मीनें औने पौने दामों में हड़पने का पूरा ये प्रयास चल रहा है। वैसे अभी आप पहुंचे यहाँ पे तो मरीजों, जो अन्य मरीजों से भी आप मिले, उनका भी ये कहना है कि जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन खराब है, इतनी बुरी हालत, इतना घटिया प्रदर्शन चिकित्सा मंत्री के जिले में। देखिए, हम कुछ कहेंगे फिर वो, क्योंकि यहाँ विचारधाराओं की लड़ाई है, या सच भी नहीं बोल सकते। यदि सच बोलेंगे तो कुछ लोग कहेंगे साहब विपक्षी लोग सच बोलने का, वो इनका किसी का विरोध करने का ही वो है। लेकिन आज हालात जो है, यहाँ कई 2-3 लोगों के चोटें लगी सर की, लेकिन ये कह के उनके सीटी स्कैन नहीं किया, सीटी स्कैन मशीन ही खराब है। मैंने पीएमओ जो है उनको भी मौके पे बुलाया, भी उनसे बात की भाई जब सरकार हमें भी जानकारी देगी, यदि सरकार कराने में एक सक्षम है, यदि वो सीटी स्कैन की मशीन नहीं ला सकती, हमारे सांसद महोदय ने जब वो बर्न यूनिट के लिए जयपुर एसएमएस जो 50 लाख रुपए दे सकते हैं, तो हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे। लेकिन मैम हमें बताए तो सही, चिकित्सा मंत्री जी तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं हमने राजस्थान की व्यवस्थाएं सुधार ली। अरे आप अपने जिले की व्यवस्थाएं सुधारो कम से कम। यहाँ सारी अभी तो देखो, जब हम यहाँ आए तो लोगों ने झाड़ू निकालना भी शुरू किया है, कई फिनाइल भी छिड़क रहे हैं। ये सब मीडिया को हमें देख के कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से सिस्टम को सुधरना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों की, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं विपक्ष में, हम सब लोगों की ये मोरल ड्यूटी है कि आम व्यक्ति को अच्छा उपचार मिले। और दूसरी, आज जो दूसरे कई वायरस भी दस्तक दे रहे हैं, हम अखबारों के माध्यम से जरूर पढ़ रहे हैं, सरकार की क्या तैयारी है। तो ये मैं अभी और भी प्रशासनिक अधिकारियों से हम बात करेंगे, पूरी रिपोर्ट जो है ये एमपी साहब को ले जाके देंगे। कल शायद आज रात को एमपी साहब पहुंचेंगे, उसके साथ बाद मिलके और ये बहुत बड़ा आंदोलन जो है हम खड़ा करेंगे इन पीड़ित व्यक्तियों के पक्ष में। ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें जैसे जहाँ घटनाक्रम हुआ उस क्षेत्र से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, अभी वर्तमान में सरकार में मंत्री भी है, तो उन्होंने कुछ बयान नहीं आ रहा, भाजपा नेताओं के, कुछ सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान नहीं आ रहे, इसका क्या कारण है? वो तो क्या नहीं, मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं। आर्थिक युग है, ये आर्थिक युग है, और ये अर्थ बड़े बड़े अर्थ वाले लोग हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इनको कैसे न कैसे कोई बोर्ड बड़े लालच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने JSW वालों ने दबाया है। आपने देखा होगा पहले भी जो सीमेंट कंपनियों की जो जन सुनवाई हुई, तो मैंने जरूर विरोध, मुख्य रूप से इन लोगों का विरोध भी किया था कि ज़मीनें जा रही है, लोग हमारे समझ नहीं रहे हैं, ये लोग फूट डाल रहे हैं। और कई जगह सरपंचों से लेके, प्रधानों से लेके और MLA मंत्रियों से लेके सब लोगों को इन्होंने एक सिस्टम सेट कर लिया। ये हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक बात है। लेकिन मैं लोगों से निवेदन करूंगा, इस मामले में हमें हमारे बच्चों के बारे में सोचना है। जिस तरह नेता लोग अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचना है। यदि हमारी ज़मीन सस्ते दामों में चली गई तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कैसे माफ़ करेगी। तो हमें इस मामले में बड़े आंदोलन की भी जरूरत है नागौर के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी सीमेंट कंपनियां, राइजिंग राजस्थान, हम ये चाहते हैं कि राजस्थान राइजिंग हो बिल्कुल, लेकिन राइजिंग राजस्थान के नाम पे यदि आप किसी गरीब को तंग करोगे तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा आंदोलन MP साहब आ जाते हैं, उसके बाद बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना के और हम प्रशासन की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।